हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर जर्नल इंग्लिश की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, बेसिक राइटिंग स्किल्स। इस वीडियो के अंदर हम अपनी राइटिंग के टाइम्स पे क्या क्या चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने सेंटेंस को कैसे वर्ड्स कैसे इनोवेटिव्स बना सकते हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? हमारे सेंटेंस जो हमारा ग्रुप है वर्ड्स का जो हमारे कंप्लीट मीनिंग बनाता है उसे क्या बोलते हैं? हम सेंटेंस। ठीक है, यही डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजिंग वर्ड्स इन अ करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक हमारा ऐसा अरेंजमेंट है वर्ड्स का जो हमारे करेक्ट मीनिंग सेंटेंस का हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है? जैसे कि हम अपने द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस इज, जैसे हम अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले कौन सा यूज़ करते हैं, ये सब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अपने सेंटेंस में हमें पहले हमें सेंटेंस बनाते टाइम क्या सब्जेक्ट यूज़ करते हैं कि काम क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कर्ता। ठीक है, वर्ब क्रिया मतलब कि काम क्या हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ पार्ट तब। एग्जाम्पल, राम ईट्स एन एप्पल। राम क्या हो गया? वर्कर हो गया, मतलब कि जो काम कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया, ईट्स वर्ब खा रहा है, खाना क्या हो गया? क्रिया होगी। और एन ऑब्जेक्ट, एन एप्पल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल राम, शी, द बॉय, ये हमारे क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि एक्शन कार्य हो रहा है जो, और वो क्या हो जाएगी? हमारी वर्ब। एग्जाम्पल ईट, रन, ईज, आर, ये क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव द एक्शन, जो हमारा एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, जिनके द्वारा हो रहा है, वो क्या हो जाएंगे? हमारे ऑब्जेक्ट। एप्पल, बुक, बॉल, ये सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर के द्वारा हमारा फर्स्ट क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब काम कर रही हो, सिंपल हो, वो क्या हो जाएगा? हमारे सिंपल सेंटेंस। जैसे आई रीड अ बुक, तो आई क्या? एक सब्जेक्ट है, रीड भी क्या? एक वर्ब है, और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? हमारी एक एक है, तो वो क्या हो गया? हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर ही हमारे फिर हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस, इसके अंदर हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्लॉजेज रहते हैं, और ज्वाइन, हम 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं एंड, बट और इनके द्वारा, क्लोजेस के द्वारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक एंड शी राइट्स नोट्स। मैं बुक पढ़ रहा था और वो नोट्स लिख रही थी। ठीक है, तो 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर लिया, एंड और नॉट, इन सब के द्वारा, सॉरी एंड, बट और, इन सब के द्वारा हम ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने एंड के द्वारा ज्वाइन कर लिया अपने सेंटेंस को, वो कौन से सेंटेंस होते हैं? हमारे कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें हम वन मेन, मतलब एक तो मेन होता है हमारा और उसके सब पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो मेन सब्जेक्ट हो गया और बाकी उसके सब क्लोजेस हो गए, सब पार्ट्स हो गए, सब ऑर्डर हो गए। ठीक है, आई नो डैट ही इज़ होनेस्ट, मुझे पता है कि वो होनेस्ट है। आई मतलब मैं हो गया मेन रोल, और वो सब ऑर्डर हो गया क्लोजेस का। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट आ जाते, नेगेटिव वो आ जाए, थॉट आ जाए हमारा। ठीक है, जैसे उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉन, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव का। जैसे शी डज नॉट लाइक टी, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, डज क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, नॉट और मेन वर्ब लाइक, टी ऑब्जेक्ट। ये हमारे कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का है, वो हमारी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। डू यू लाइक टी, ये क्या है? हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब है यूजेज ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन सेंटेंसेस। फ्रेजेस और क्लॉजेज का हम कैसे यूज करते हैं? Phrases and clauses are used to add meaning, clarity and details of sentence. Phrases और clauses का यूज जो हम करते हैं अपने सेंटेंस में एक स्पेसिफिक मीनिंग, क्लैरिटी और डिटेलिंग ऑफ सेंटेंस के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? यूजेस ऑफ फ्रेजेस। फ्रेजेस का यूज, आ फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंबाइन। ये हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड है बिना सब्जेक्ट को कंबाइन, कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट के बिना कॉम्बिनेशन का। जैसे
मेन यूजेज ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं टू ऐड इंफॉर्मेशन, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस को ऐड करना हो तब, जैसे द बॉय इन अ ब्लू शर्ट इज़ माई फ्रेंड, जो वो बॉय है, वो ब्लू शर्ट वाला बॉय वो मेरा फ्रेंड है। तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, बॉयज़ की डिटेल्स, ब्लू शर्ट वो हमारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो क्या है, हमारा फ्रेजेस है। नेक्स्ट यूज क्या है फ्रेजेस का, टू डिस्क्राइब नाउन्स, नाउन्स को डिस्क्राइब करना एज एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, जैसे शी हैज़ अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, रेड ड्रेस ब्यूटीफुल है, वो हमने उसकी क्या एडजेक्टिव्स डाल दिए उसके अंदर, ठीक है। थर्ड है टू मॉडिफाई वर्ड्स, वर्ब्स को मॉडिफाई कर दिया एज एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की तरह। ही रन्स वेरी फास्ट, वह फास्ट दौड़ता है, वेरी फास्ट, तो क्या होगी उसकी वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। फोर्थ है टू शो टाइम प्लेस रीजन एंड मैनर, हम टाइम प्लेस रीजन या फिर कोई मैनर को शो कर रहे हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल शी विल कम इन द इवनिंग, वो इवनिंग में आने वाली थी। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल हमने उसकी क्या प्लेस शो कर दिया, इसमें हमने टाइम शो कर दिया कि कम इन द इवनिंग, इवनिंग क्या होगा, हमने टाइम शो कर दिया, ठीक है। फिफ्थ है टू मेक सेंटेंस शॉर्टेस्ट एंड स्मूथ, इसमें अपने सेंटेंस को शॉर्टेस्ट और स्मूथ बना देते हैं, जैसे आई सा अ मैन स्टैंडर्ड नियर द गेट, मैंने आदमी को देखा था गेट के पास खड़ा था, ठीक है। अब हमने फ्रेजेस का तो यूज़ देख लिया, अब यूज़ ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस का यूज़ फर्स्ट क्या है, टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि मेन क्लॉजेस का यूज़ करके, शी इज़ हैप्पी। सेकेंड है टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी के रिगार्डिंग सब ऑर्डिनेट क्लोजेज, ठीक है। दिस एग्जाम्पल आई नो डैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो हमने उसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी ऑनेस्ट दिखा के, ठीक है। थर्ड है टू डिस्क्राइब नाउन्स, नाउन्स को डिस्क्राइब करना, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉसेस बोलते हैं। द बॉय हु इज प्ले इज माई ब्रदर, हमने क्या उसे डिस्क्राइब कर दिया नाउन को, माई ब्रदर, ठीक है। फोर्थ है टू एक्ट एज अ नाउन, नाउन की तरह एक्ट करना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नाउन क्लॉसेज। व्हाट ही सेड टू ट्रू, तो ये हमारे क्या हो गया, उसने नाउन को एक्ट करा दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, क्लॉसेज हो गया। और फिफ्थ वाला क्या है, टू शो टाइम रीजन कंडीशन कंट्रास्ट प्रॉपर, ये सब चीज़ हम उस किसी भी प्रॉपर चीज़ के बारे में हम उसके टाइम को, उसके रीजन्स कंडीशंस, इन सब को बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉसेस कर रहे हैं, मतलब कि उसके एडवर्ब को शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, तो हमने क्या कर दिया, एडवर्ब का यूज कर दिया। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करते, यू विल सक्सेस, तो तुम सक्सेस होते, तो ये हमने क्या कर दिया, उसे कर दिया ना, ये सक्सेस हार्ड वर्क, तो उसका क्या हो गया, कंडीशंस लगा दी कि हार्ड वर्क क्या कंडीशन है, जो हार्ड वर्क करते तो सक्सेस होते, तो ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट में फ्रेजेस आर यूज टू डिस्क्राइब मॉडिफाई एंड ऐड डिटेल्स, फ्रेजेस का यूज़ करते हैं हम किसी भी को भी डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स ऐड करने के लिए, ठीक है। और क्लॉसेस का यूज़ करते हैं हम, क्लॉसेस आर यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेस कंप्लीट आइडियाज़, मतलब कि किसी के रिगार्डिंग कंप्लीट आइडिया को लगाना और अपने सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म में यूज़ करना, तो उसे हम यूज़ करते हैं क्लॉसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंचुएशन, तो हम प्रॉपर पंचुएशन को की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इनके रिगार्डिंग अपने सेंटेंस को करेक्ट वे में, कंप्लीट वे में बनाते। पंचुएशन की हेल्प से हमारा जो सेंटेंस है लिखने में अच्छा लगता है, जैसे हम फुल स्टॉप, कोमास ये सब लगाते हैं तो वो अट्रैक्टिव बन जाता है और वो एक प्रॉपर मीनिंग शो करता है, ठीक है। तो पंचुएशन मीन्स यूजिंग मार्क्स, लाइक इन मार्क्स को यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेमीकोलन, क्वाट्स, करेक्ट इन अ सेंटेंस, अपने सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर पंचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर एंड करेक्ट कम्युनिकेशन, क्लियर और करेक्ट सही कम्युनिकेशन के लिए हम पंचुएशन का प्रॉपर यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसके भी रूल,
तो अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने प्रॉपर पंचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। तो फर्स्ट क्या है, मेक मीनिंग क्लियर। ये हमारे मीनिंग को क्लियर बता देता है, क्लियरली हमें एक्सप्लेन कर देता है। जैसे फर्स्ट है एग्जाम्पल, लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो इसमें हमने क्या कर दिया, कोमा लगा दिया। उसमें लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसमें कोमा नहीं लगाया, तो ये हमारा कोमा से जो है इसका स्पेसिफिक मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे हमारी कोमा की जरूरत होती है कोमा लगाना, फुल स्टॉप की जरूरत फुल स्टॉप लगाना। वैसे भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप की तो हैबिट है ही हमें कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम उससे फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड है अवॉइड्स कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को अवॉइड कर देता है वो। जैसे आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई डॉग। तो हर एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के पीछे कोमा लगा दिया, तो मतलब हमें कन्फ्यूजन नहीं होने की। विदाउट कोमा द मीनिंग इज कन्फ्यूजिंग। जो हम कोमा ना लगाते तो हमारा क्या होता है, आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई डॉग। तो इसमें हमें मतलब एक स्पेसिफिक मीनिंग पता नहीं चल पाता, कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है। तो कोमास की हेल्प से हम अपने सेंटेंस को सब पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया कुकिंग, ये माई फैमिली अलग है एंड माई डॉग अलग हो गया। और जो विदाउट कोमा ये सारा का सारा मिशअप हो जाता। ठीक है, थर्ड है शो सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। जैसे फुल स्टॉप एंड स्टेटमेंट। जब हम फुल स्टॉप लगा देते तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा क्या सेंटेंस फिनिश हो गया। क्वेश्चन मार्क शो अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क को देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है। बिना उसे रीड आउट करे तो हम क्वेश्चन मार्क देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। और इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ भी हमें दिया गया होगा वहाँ पे हमें क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करा गया होगा कि वो हमें फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा है। फोर्थ क्या है, ये हेल्प करता है हमें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी चीज़ को। प्रॉपर पंचुएशन गाइड्स द रीडर वेयर द पॉज और स्टॉप। मतलब प्रॉपर पंचुएशन की हेल्प से हम जो रीडर होएगा ना वो उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे उसे स्टॉप होना है, कहाँ पे उसे कैसे शो करना है, अपने सेंटेंस को कैसे रीड आउट करना है उसकी हेल्प से। ठीक है, फिफ्थ है एक्सप्रेस इमोशंस एंड टोन। पंचुएशन की हेल्प से हम इमोशंस और टोन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस है, तो ये हमारा क्या हो गया, हम एकदम से बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अपनी एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, आर यू रेडी। इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थोड़ा ऐसे पूछते हैं कि आर यू रेडी, मतलब कि हाँ उससे थोड़ा इसका एक्सप्रेशन हमारा डाउन जाता है। और जब हम खुश हो जाते हैं एकदम से किसी भी चीज़ को देख के, जैसे हमने यहाँ पे प्लेस को देखा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो हम एकदम से खुश हो गए। इसमें जो ऐसे किसी से पूछ ले नॉर्मली, ठीक है, इसमें हम एक्साइटमेंट से पूछ लेंगे और इसमें हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, सिक्स्थ है इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटीज। इससे हम अपनी राइटिंग की क्वालिटीज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग विद करेक्ट पंचुएशन लुक्स प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव। जो हम प्रॉपर पंचुएशन का कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी राइटिंग को एक प्रोफेशनल वे और एक इफेक्टिव वे भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सेवेंथ वाला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड फॉर्मेट राइटिंग। ये हमारा पंचुएशन हमें एग्जाम में, हम कोई भी राइटिंग, कोई भी फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हो एग्जाम में या फिर किसी भी इंटरव्यू वगैरह किसी के लिए भी, तो वो हमें हेल्प करता है कि हाँ भाई अच्छा इंप्रेशन आता है इससे। ठीक है, रॉन्ग पंचुएशन कैन लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मतलब जो हम पंचुएशन का यूज़ नहीं करते, गलत पंचुएशन यूज़ कर लेते हैं तो मार्क्स, हमारी एग्ज़ाम में मार्क्स कट हो जाते हैं, लॉस, हम मार्क्स खो देते हैं अपना, और अपना इंटरप्रिटेशन भी हमारा रॉन्ग जाता है। ठीक है, अब ये हमारे कॉमन पंचुएशन मार्क्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप, एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में कोमा, किसी भी चीज़ को सेपरेट कर देते हैं, वर्ड्स को या फिर आइडियाज़ को। क्वेश्चन मार्क, किसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनरली तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को शो करने के लिए। कोलन का यूज़ करते हैं इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सेमी कोलन जॉइन रिलेटेड सेंटेंसेस, जो हमारी कोई दो रिलेटेड सेंटेंस है तो हम उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उन्हें सेमीकोलन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये सेमीकोलन हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस हमारा एक ऐसा आइडिया, अरेंजिंग आइडियाज है जिसमें हम अपने लॉजिकल या फिर किसी भी क्लियर पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को इजीली एक फ्लो स्मूथ प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब कि वो हमें एक अलग से हमारे प्रोग्राम में, वो हमारे राइटिंग में अच्छा सा इंप्रेशन, अलग से इंप्रेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, कोहेरेंस मीन्स अरेंजिंग आइडिया इन अ क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्डर। ये हमारे आइडिया को क्लियर और लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है। सो डैट अ प्रोग्राम और टेक्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। हम अपने प्रोग्राम और टेक्स्ट को इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फ्लो स्मूथली, और वो उसे एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये वेज है हमारे, वे टू क्रिएट कोहेरेंस। कोहेरेंस को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट वे क्या है? लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज। ये हमारे आइडियाज को एक लॉजिकल ऑर्डर प्रोवाइड कर देता है, जैसे अरेंजिंग आइडिया स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम कोई भी अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, अपनी स्टडीज, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कि फर्स्ट हमें नेम इंट्रोड्यूस करना है, सेकंड हमें अपनी उसके स्टडी बैकग्राउंड के बारे में बताना है, फिर थर्ड अपने बैकग्राउंड के, खुद की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, फिर अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए ना, कि फर्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये। तो ऐसे ही हमारा एक लॉजिकल ऑर्डर प्रोवाइड करता है कोहेरेंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट आई वोक अप अर्ली देन आई वेंट टू कॉलेज। तो हमने क्या, जैसे हम डेली रूटीन बता रहे हैं अपना, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आई वोक अप अर्ली, मतलब उठे, फिर देन रेडी टू कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गए। तो ऐसे ही हमारा पहले क्या करा हमने, नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट क्या करा। तो ऐसे ही ये हमारा लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडिया। ठीक है, सेकंड है यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। हम कनेक्टर्स वर्ड्स का, जो आपस में लिंक होते हैं ना, कनेक्टर वर्ड्स का यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ड जॉइन आइडिया स्मूथली। लिंकिंग वर्ड मतलब कि एंड, ऑल्सो, मोर एवर, बट, हाउ एवर, सो, देयरफॉर, ये हमारे कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें दो सेंटेंस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो एक सेंटेंस, और उसमें हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी हो, तो हम एंड, ऑल्सो, मोर एवर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो हमें कुछ कंट्रास्ट बताने हो अपने सेंटेंस के अंदर, तो बट, हाउएवर का यूज कर लेते हैं, और कुछ रिजल्ट शो करना है तो शो देयरफॉर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे को हो गया कनेक्टर वर्ड्स हो गया। एग्जांपल, ही वाज टायर्ड बट ही कंप्लीट हिज वर्क। थका हुआ था पर, मतलब हमने कंट्रास्ट शो कर दिया, फिर भी उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, ऐसे करके। ठीक है, थर्ड है यूज ऑफ प्रोनाउंस करेक्टली। हम प्रोनाउंस का, करेक्ट प्रोनाउंस का यूज करते हैं इसमें, जैसे प्रोनाउंस अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउंस क्या, प्रोनाउन हमारे रिपीटेशन वर्ड को कम कर देता है, अवॉइड करता है रिपीटेशन। जैसे हम किसी के बारे में भी, राम, श्याम, रीतू, गीता, कुछ भी हुआ, किसी के बारे में लिख रहे हैं, तो पहले हम उसका नाम लिख देंगे, फिर ही, शी यूज करेंगे, ना कि बार बार उसका नाम यूज करेंगे। तो रिपीटेशन वो अवॉइड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, रीता इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी हेल्पफुल। तो पहले हम शो कर दिया हमने रीता, फिर उसके बाद हम आगे उसका शी यूज करेंगे, ना कि उसका नाम बार बार यूज करेंगे, तो वो रिपीटेशन को अवॉइड कर देगा। ठीक है, फोर्थ है यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में यूनिटी प्रोवाइड करेगा। वन पैराग्राफ शुड डिस्कस वन मेन आइडिया ओनली। मतलब कि एक पैराग्राफ के अंदर हम किसी के, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में लिख रहे हैं, या फिर माई स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, किसी के टॉपिक के बारे में हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, बस उसमें हमारी यूनिटी होनी चाहिए, वही उसी के बारे में लिखें पैराग्राफ के, और किसी के बारे में ना लिखें। अवॉइड करता है ये दूसरे डिस्कशन को। ठीक है, एग्जाम्पल, आ पैराग्राफ ऑफ माई स्कूल। तो माई स्कूल का पैराग्राफ कर रहे हैं, तो हम जैसे लिख रहे हैं तो हम उसमें माई स्कूल का ही तो लिखेंगे, डिस्कस माई फ्रेंड के बारे में थोड़ी ना करेंगे। तो इसलिए जिसके रिलेटेड हम पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो उसी का ही हम उसमें उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, फिफ्थ है रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को रिपीटेशन इंपॉर्टेंट वर्ड्स की फोकस। मतलब कि कोई हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हम एजुकेशन के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो हम एजुकेशन को वर्ड को रिपीट करेंगे, तो उससे हमारा इंप्रेशन क्या आएगा, अच्छा आएगा, क्योंकि वो हमारा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसलिए ये रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड में हमारी हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन हेल्प इन ग्रोथ। तो हम एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं, तो एजुकेशन हमारा क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया, मेन इंपॉर्टेंट फोकस किस पे रहेगा, हमारा एजुकेशन पे रहेगा। तो रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड्स इसलिए है।
नेक्स्ट है 6 प्रॉपर यूज ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का प्रॉपर यूज करेंगे हम, क्यों? अवॉइड चेंजिंग सेंटेंस विदाउट रीजन। इसमें हमें कोहेरेंस में सेंटेंस को बार बार चेंज नहीं करना बिना किसी रीजन के। जो हम उसे किसी को प्रेजेंट में अपनी चीज बता रहे हैं, किसी को शो कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन, तो हम उसे प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ना कि फ्यूचर और पास्ट का। जो हम पास्ट में बता रहे हैं तो पास्ट का यूज करेंगे, बिना रीजन के हम किसी को भी किसी में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे शी वेंट टू मार्केट एंड बाउट वेजिटेबल्स, तो इसमें हमने किसका यूज किया है? तो उसमें हम एक सेंटेंस का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पास्ट टेंस का यूज करा है। यहाँ पे भी वेंट, गो वेंट, तो हमने इसकी भी सेकंड फॉर्म यूज करी और बाय की भी हमने सेकंड फॉर्म यूज करी। तो पास्ट प्रेजेंट टेंस में हम किसकी करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमने दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करा, ठीक है। ऐसे हमें प्रॉपर एक सेंटेंस पे ही फोकस रखना है, ना कि हमें बिना रीजन के टेंस को चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ्स इन डॉक्यूमेंट। मतलब कि कुछ ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमें पैराग्राफ की, जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं, डालते हैं, तो अच्छा इंप्रेशन आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ये हमारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपने आइडियाज को अरेंज करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, और अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर, लॉजिकल और ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल आर द मेथड यूज टू अरेंज आइडियाज विद इन एंड बिटवीन प्रोग्राम के अंदर और बीच में, सो डेट अ डॉक्यूमेंट इज क्लियर, लॉजिकल एंड इजी टू रीड, ठीक है। अब हमारे मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल पहला क्या है? यूनिटी। यूनिटी मतलब कि जो हम कोई भी प्रोग्राम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मेन फोकस उसके आइडिया पे रखेंगे, और सारे के सारे सेंटेंस हमारे उस टॉपिक को सपोर्ट करते हुए होंगे, ठीक है। जैसे कि ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन मेन आइडिया, एक मेन आइडिया पे हमारा फोकस होएगा, और ऑल सेंटेंसेस मस्ट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, और जो हमारा टॉपिक होएगा सेंटेंस का, उसे सारे के सारे सेंटेंस सपोर्ट करते हुए होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड है टॉपिक सेंटेंस। यूजली द फर्स्ट सेंटेंस इज अ पैराग्राफ, इट टेल द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। मतलब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होएगा पैराग्राफ का, वो हमारा उसका हम जिसके रिलेटेड हम अपना पैराग्राफ लिख रहे होंगे ना, उसका हमें मेन आइडिया शो करेगा। तो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ पे हम क्या कर देंगे, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता देंगे, और सेकंड थर्ड जो बॉडी वगैरह होगा उसका कंक्लूजन, उसमें हम उसके रिलेटेड चीज बता देंगे और सारे सेंटेंस उसे लिंक करा देंगे, ठीक है। अब थर्ड है लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर क्या? आइडिया शुड बी अरेंज लॉजिकली एंड कॉमन पैटर्न आर। जो हमारा आइडिया होगा हमारे पैराग्राफ का, वो हमारा एक लॉजिकल अरेंज होना चाहिए, सारे कॉमन पैटर्न, मतलब कि कुछ उसके जो वो होगा ना, कॉमन पैटर्न दे रखा होगा उसका, उसके रिलेटेड बातें बता रहा होगा, तो ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि टाइम ऑर्डर होगा उसका। यूज फॉर प्रोसेस स्टोरीज इवेंट्स फर्स्ट नेक्स्ट देन फाइनल, इन वर्ड्स का यूज करेंगे। मतलब कि टाइम, जैसा हम कुछ है किसी के वाटर के रिलेटेड हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो हम उसमें क्या उसका बता देंगे कि इतना % हमारा फ्रेश वाटर है, इतना % हमारा यू है, तो हम उसके इवेंट्स, उसकी स्टोरीज के रिलेटेड बता देंगे। पहले हम फर्स्टली यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट देन, फिर देन फाइनली, इन वर्ड्स को हम जो अपने पैराग्राफ के अंदर डालेंगे तो वो हमारा इंप्रेशन क्या, अच्छा इंप्रेशन देगा, ठीक है। फिर एक सेकंड हो जाएगा हमारा स्पेशल ऑर्डर, मतलब कि प्लेस ऑर्डर। ये हमारा डिस्क्राइब करेगा थिंग्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग थिंग्स, जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम और टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग जब हम अपने पैराग्राफ के अंदर कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लेस ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब कि पहले हम जो अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वो जनरल आइडियाज़ के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में उसकी बॉडी के अंदर हम उसके लिए डिटेल्स डाल देंगे उस पैराग्राफ की, उस टॉपिक की, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज टू इफेक्ट ऑर्डर, मतलब कि पहले उसके रीजन्स बताएंगे जो हम कुछ भी चीज़ कर रहे होंगे, और फिर बाद में उसके रिजल्ट बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, पहले शो करेंगे उसकी सिमिलरिटीज़, जो उसकी सिमिलरिटीज़ होंगी, क्या क्या उसके वो होंगे, फिर और बाद में उसकी डिफरेंसेस को बता देंगे, ठीक है।
अब फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है? सेंटेंस शुड बी स्मूथली करेक्टेड, हमारे सेंटेंस सारे के सारे स्मूथली करेक्टेड होंगे। यूज लिंकिंग वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, लिंकिंग वर्ड्स का यूज करेंगे हम। फिफ्थ है सपोर्टिंग डिटेल्स, मतलब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फैक्ट्स, एग्जाम्पल, रीजन, एक्सप्लेनेशन पे रहेगा। हमारा जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हम उसके फैक्ट्स बताएंगे, उसके एग्जाम्पल बताएंगे, रीजन्स कि उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड, उसके फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, फैक्ट, एग्जाम्पल, रीजंस एंड एक्सप्लेनेशन दैट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ है कंसिस्टेंसी। इसमें क्या मेंटेन करेंगे? सेम सेंटेंस, पर्सन एंड पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू द प्रोग्राम, मतलब कि सेंटेंस का सेम सेंटेंस का यूज़ करेंगे। टेंस का प्रेजेंट में बता रहे तो प्रेजेंट का, पास्ट में बता रहे होंगे तो पास्ट का। सेम पर्सन का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पैराग्राफ का जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू था हम उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे, नेगेटिव है तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे टिके रहना है हमें। ठीक है, सेवेंथ है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। इसमें जब हम अपने पैराग्राफ को एंड कर रहे होंगे तो उसकी हम एक समराइज बता देंगे, समरी बता देंगे और उसे कंक्लूड कर देंगे। एंड द पैराग्राफ बाय समराइजिंग और रेनफोर्सिंग द मेन आइडिया। मेन आइडिया जो हमारा आइडिया होगा उसके रिलेटेड हम उसकी 3-4 लाइन में उसे एंड कर देंगे कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इससे रिलेटेड। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का। तो पहला हमारा जो पैराग्राफ होगा हमारे किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो पहले हम टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसकी सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे वो अपने टॉपिक से रिलेटेड, और बाद में हम उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देंगे उसके, मतलब एंड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, और लास्ट है टेक्निक्स फॉर राइटिंग प्रिसाइजिंग। ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं हमारी राइटिंग को प्रिसाइज करने के लिए। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या है? एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, मतलब कि हम अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ब्रीफली और एक्यूरेटली, विदाउट अननेसेसरी वर्ड, बिना अननेसेसरी वर्ड्स के एक्यूरेट वे में, मतलब जितना हम उसे ईजिएस्ट वे में बता सके उतने ईजिएस्ट वे, जितने शॉर्ट सेंटेंस का यूज़ कर सके उतने शॉर्टेस्ट सेंटेंस को के। ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, ब्रीफली एंड एक्यूरेटली विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, ये हमारी टेक्निक है अपनी राइटिंग को प्रिसाइज करने के लिए। यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, सिंपल और क्लियर वर्ड्स का यूज़ करना है। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। बी स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट और स्पेसिफिक रहना है। ठीक है, यूज एक्टिव वॉइस का यूज करना है। अवॉइड रिपीटेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, चूज द राइट वर्ड, कीप सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंस रखने हैं अपने। रिमूव फिलर्स एंड रिडंडेंट फ्रेसेस। यूज प्रॉपर पंचुएशन का प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, ये हमारी 9-10 पॉइंट्स है। आप इनको ध्यान में रखते हुए, जो हमें ऐसे राइटिंग ये सब कुछ चीज़ हमारे एग्जाम में आती है, तो आप उन्हें अच्छे से इसके अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग को लिखना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, आप इन टॉपिक्स के रिलेटेड और पढ़ लेना एक बार दोबारा से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।